हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाई गई है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचता रहे। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है टेक्स्ट बुक ने। टेक्स्ट बुक पर आप दोस्तों 38,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्राप्त कर पाओगे 520 प्लस एग्जाम्स के। यहाँ पर 13 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम्स मॉक टेस्ट सॉल्व किया करते हैं, तो आपको बेहतर कंपटीशन मिलेगा। अपनी तैयारी को परखने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पर आप CUET एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर पाओगे। यहाँ के लिए भी मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। आपको कूपन कोड में डालना है MGT अगर आप यूज करते हो तो आपको मिल जाएगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। वीकेंड डिस्काउंट चल रहा है तो आप लोग वीकेंड का भी फायदा उठा सकते हो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेकर के। इसके अलावा आप बाकी भी एग्जाम्स की मॉक टेस्ट यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो आप टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर कूपन कोड डालना मत भूलना MGT। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल न जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। विश्व बैंक के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रेषण के मामले में शीर्ष देश है भारत। HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस 18 मई को मनाया गया। रॉयल इनफील्ड का CEO नियुक्त किया गया श्री गोविंद राजन जी को। और रुचि सोया कंपनी ने दोस्तों पतंजलि फूड बिजनेस का एक्विजिशन किया है 690 करोड़ में। OICA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा वाहन बाजार वाला देश है चाइना। इसके अलावा भारत उसमें चौथे स्थान पहुंच गया है। हाल ही में राजनाथ सिंह ने INS सूरत और INS उदयगिरी युद्धपोत को लॉन्च किया है, कमीशन किया है। गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने दोस्तों वडनगर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अभी हाल ही में डीप ओलंपिक्स 2021 में भारत ने 16 मेडल जीते हुए हैं, जिसमें से 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और है 7 ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने जॉर्डन के साथ उर्वरक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चाइना इस बार ब्रिक्स 2022 की मेजबानी कर रहा है। अभी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई चाइना में। ये तो कल के दिन के क्वेश्चन थे जितना आपने क्विकली रिवीजन किया। अब बात कर लेते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की, जो मैंने आपसे पूछ रखे थे। 2 क्वेश्चन जिनका जवाब आपको देना था। उड़ीसा राज्य सरकार दोस्तों भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम को अगले 10 सालों तक स्पॉन्सर करेगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में इसकी स्थापना हुई। तो ये तो थे दोस्तों कल के क्वेश्चंस। आप बात करते हैं आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला ओवर द टॉप मंच शुरू करेगा? तो दोस्तों केरल राज्य जो है ये भारत का पहला सरकारी ओवर द टॉप मंच या कहें कि OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। केरल राज्य सरकार भारत की पहली ऐसी राज्य सरकार होगी जो दोस्तों OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है। नाम होगा इसका सी स्पेस नाम से ये OTT प्लेटफॉर्म होगा। केरल राज्य की ओर से केरल राज्य फिल्म विकास निगम के द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है। नाम आपको याद रखना है सी स्पेस। ओके, तो 1 नवंबर को ये लॉन्च किया जाएगा। केरल सरकार का इस पर स्वामित्व होगा। केरल आया है, केरल देखेंगे आप मैप में कहाँ पर है, यहाँ पर है केरल। तिरुवनंतपुरम राजधानी है। पिनरई विजयन यहाँ पर CPIM पार्टी से CM है। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं। S मणि कुमार यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। अगला, किस स्पेस एजेंसी ने विक्रम 1 रॉकेट का सफलतम परीक्षण किया? तो विक्रम 1 रॉकेट दोस्तों ये है स्काई रूट का। स्काई रूट दोस्तों अगर नहीं जानते हो तो इसका नाम याद रख लो, आगे आने वाले टाइम पर बहुत बड़ा नाम बनने वाला है। ये भारत की ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। इंडिया की ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। जैसे आप अमेरिका में SpaceX वगैरह सुनते हो, ठीक है, वैसे ही ब्लू ओरिजिन वगैरह सुनते हो, वैसे ही यहाँ पर स्काई रूट है इंडिया में। तो इसने विक्रम 1 नाम से रॉकेट डेवलप किया हुआ है और इसका अभी परीक्षण इसका चल रहा है। ठीक है, विक्रम 1 में दोस्तों 3 स्टेज हैं और इस 3 स्टेज में जो तीसरा स्टेज है इसका नाम पूर्व राष्ट्रपति और भारतीय महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। ये ठोस ईंधन से चलता है। स्काई रूट हैदराबाद बेस्ड भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। तो विक्रम 1 इसका रॉकेट जो है इसको भी आप याद रखेंगे। और SpaceX के रॉकेट फाल्कन 9 को आप याद रखेंगे। फाल्कन 9 को आप याद रखेंगे। रसिया का जो रॉकेट है उसका नाम आप याद रखेंगे सोयूज। चाइना का जो रॉकेट है उसका नाम आप याद रखेंगे लॉन्ग मार्च। भारत के इसरो का जो रॉकेट है उसका नाम है GSLV PSLV। ठीक है, तो ये सभी रॉकेट के नाम हैं। रॉकेट का क्या काम होता है? रॉकेट का काम होता है सैटेलाइट को लेकर के जा करके ऑर्बिट में छोड़ देना। ठीक है, तो ये काम होता है रॉकेट का। चलिए, तो स्काई रूट एरोस्पेस दोस्तों अभी 2018 में स्थापित हुआ था। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर एंड CEO हैं पवन कुमार चंदन।
अगला देखते हैं। हाल ही में निकहत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कल दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई भारत के लिए। निकहत जरीन ये भारतीय महिला मुक्केबाज हैं और ये बन गई 5वीं भारतीय विश्व मुक्केबाज चैंपियन। इन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत ली हुई है महिला कैटेगरी में, निकहत जरीन ने। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। अभी हाल ही में दोस्तों ये तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित किया गया था और इसमें इन्होंने गोल्ड जीत लिया हुआ है। 52 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है, तो कैटेगरी भी पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। इन्होंने फाइनल में थाईलैंड की जितपोंग जुतामासा को हराया है। ये देखिए 5वीं भारतीय महिला बनी है। तो इनसे पहले 4 कौन बनी है? मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेक केसी। ये सभी भारतीय हैं जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं, जिनमें मैरी कॉम तो दोस्तों 6 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी हैं। और अब निकहत जरीन भी बन गई विश्व मुक्केबाज चैंपियन। अच्छा, निकहत जरीन के बारे में थोड़ा सा अगर आप और जानना चाहो तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये तेलंगाना की हैं। तेलंगाना की पीवी सिंधु भी हैं, ये भी याद रखिएगा। तो तेलंगाना की ये हैं निज़ामाबाद से। निज़ामाबाद तेलंगाना में एक जगह है, वहाँ से हैं ये। इन्होंने दोस्तों सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी जीती हुई है। 2015 में सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती और 2011 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती थी। 2011 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी और अब 2022 में जाकर के ये महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बन चुकी हैं। क्लियर है? अगला देखते हैं। हाल ही में इंडिगो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो इंडिगो के नए सीईओ बन गए हैं पीटर एल्बर्ट्स। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। ये इंडिगो एयरलाइंस के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। इंडिगो की मूल कंपनी है इंटरग्लोब एविएशन, इसकी पेरेंट कंपनी है। तो इसी के बोर्ड के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है, पीटर एल्बर्ट्स को। ये कब नियुक्त होंगे? 1 अक्टूबर के बाद से नियुक्त होंगे, क्योंकि 30 सितंबर तक तो रेजोनाय दत्ता ही रहेंगे। 30 सितंबर को ये इस्तीफा देंगे, रिटायर होंगे। इस्तीफा नहीं देंगे, रिटायर होंगे। ठीक है, तो इनकी जगह पर ये आएंगे। पीटर एल्बर्ट्स जो हैं दोस्तों, ये 2014 से KLM रॉयल डच के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। ओके, अभी अगर आपको याद हो तो एयर इंडिया का भी सीईओ नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? कैंपबेल विल्सन को। इनका भी नाम आप याद रखेंगे। दोनों एयरलाइंस का सीईओ आपको याद होना चाहिए। अगला, हाल ही में किस लेखक ने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में द हार्डेस्ट प्लेस के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2022 जीत लिया है दोस्तों वेस्ले मॉर्गन की ये पुस्तक आई हुई है और ये अफगानिस्तान पर बेस्ड है। वेस्ले मॉर्गन ने दोस्तों अपनी पुस्तक जो लिखी है द हार्डेस्ट प्लेस, इसमें बताया है कि कैसे अमेरिकन मिलिट्री जो है ये अफगानिस्तान की पिच वैली में रहती थी और वहाँ पर ऑपरेशंस किया करती थी। हालांकि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके बता दिया है, इसी वजह से शायद इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, विलियम ई कोल्बी पुरस्कार। बाकी तो आप लोग जानते ही हो कि अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ था, अमेरिका ने क्या किया, अपनी सेना को लेकर के वो भाग गए, वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक को ऐसे ही छोड़ करके। तो फिलहाल विलियम ई कोल्बी पुरस्कार इनको मिला है इसी पुस्तक के लिए। ये पुस्तक के क्षेत्र पुस्तकों के लिए दिया जाता है, लेकिन किस प्रकार की पुस्तक हो? पुस्तक दोस्तों ऐसा हो जो सैन्य इतिहास, खुफिया संचालन या अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ के रूप में वहाँ पर उसमें दिया गया हो। ठीक है, तो ये विलियम ई कोल्बी के द्वारा ही शुरू किया गया था, जो कि CIA के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। CIA दोस्तों अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है, तो इस अवार्ड की शुरुआत 1999 से की गई। $5000 की पुरस्कार राशि इनको दी गई है वेस्ले मॉर्गन को। अच्छा, अब ये पुस्तक और लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो हम लोग पुस्तक और लेखकों का रिवीजन कर लेते हैं। अभी कविता बिटान नाम की एक पुस्तक चर्चा में आई थी, ममता बनर्जी की। ठीक है, इसके लिए इनको अवार्ड भी मिला था। मोदी एट 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, इस पुस्तक का विमोचन अभी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने किया। मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक अभी चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के द्वारा रिलीज की गई। चाइनीज स्पाइस, ये पुस्तक आया था रोजर फॉलीगेट के द्वारा लॉन्च की गई। द लाइफ ऑफ मंगला जोड़ी, ये अविनाश खेमका के द्वारा लिखी गई। पूर्वी भारत का सिख का इतिहास, ये भी अविनाश खेमका ने लिखा। इन दोनों पुस्तकों को उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किया था। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, ये विनोद राज जी की पुस्तक थी। अमित शाह अनि भाजपाई वच्चल, ये देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व CM रह चुके हैं, इन्होंने लॉन्च किया था। क्लियर, अमित शाह जी के ऊपर। अगला,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ के प्रोत्साहन को मंजूरी दी है? तो पंजाब राज्य सरकार ने दोस्तों अपने धान की खेती करने वाले किसानों के लिए 1500 रुपए प्रति एकड़ के प्रोत्साहन को मंजूरी दी है। देखो भगवंत मान जो कि वहाँ के नए सीएम बने हुए हैं, इन्होंने ये मंजूरी दी है। तो धान की खेती करने वाले किसानों को क्यों दी है? क्योंकि जिससे वो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस तकनीक को बढ़ावा दे सके, डीएसआर तकनीक को बढ़ावा दे सके, डीएसआर तकनीक के माध्यम से धानों की खेती कर सकें। डीएसआर तकनीकी क्या होती है इसको समझिए। इसमें क्या होता है, इसमें बीजों को दोस्तों खेत में ड्रिल किया जाता है और ड्रिल के माध्यम से ही वहाँ पर पानी पहुँचाया जाता है। बिल्कुल बीज पर ही पानी पहुँचता है और कीटनाशक दवाएं भी पहुँचती हैं। तो जिससे दो फायदा होता है, पानी की जो अतिरिक्त खपत होती है वो नहीं हो पाती है, पानी की बचत होती है, क्योंकि इसमें ड्रिल करके मशीन के उपयोग से धान के जो खेती होती है धान की, तो उसमें बीजों में पानी और कीटनाशक छिड़काव किए जाते हैं। तो इससे पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो पूरे राज्य भर में पानी की बचत हो, राज्य में जो घटता भूजल का स्तर है उससे निपटा जा सके, इसके लिए ये शुरू किया गया है। एक इनिशिएटिव होगा कि जो डीएसआर तकनीकी से दोस्तों धान की खेती करेगा उसको 1500 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और टोटल बजट रखा गया है 450 करोड़ का। क्लियर है? तो पंजाब कैबिनेट ने ऐसा किया हुआ है। पंजाब आया है तो पंजाब आप मैप में देख पाओगे यहाँ पर है। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। भगवंत मान आम आदमी पार्टी से यहाँ के नए सीएम बने हैं। बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के गवर्नर हैं और रविशंकर झा यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। क्लियर है? अगला, अच्छा करंट अफेयर ई बुक आई है, इसको आप ले ही सकते हो। यूपी स्पेशल करंट अफेयर आया है, इसमें जीके भी है और करंट अफेयर भी है। 2020, 21 और 2022 का संपूर्ण व्याख्या के साथ है। इसमें आपको करंट अफेयर तो मिलता ही है पिछले 2 साल का, साथ ही साथ यूपी का स्टैटिक जीके भी मिलता है और तो और आपको फ्री में कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट भी दिया जा रहा है, जो कि यूपी के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन यूपी का कोई सा एग्जाम हो, यूपी स्पेशल का, आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आप जा करके इसे एमजेटी ऐप पर ले सकते हैं, एमजेटी ऐप से भी ले सकते हैं और यूपीआई के माध्यम से यानी गूगल पे, फ़ोन पे, इन सब के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो आपको इससे लेने के लिए व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप का नंबर अभी आपको यहीं टाइटल पर दिख रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर पौधे उगाए और उन्हें पृथ्वी पर लाया? तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिकी शोधकर्ताओं ने दोस्तों चंद्रमा पर पौधे, चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको चेंज करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। ये अमेरिकी शोधकर्ताओं ने, अमेरिकी रिसर्चर्स ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हुए हैं। एक्चुअली वो चंद्रमा की मिट्टी 50 साल पहले ही लाई गई थी। जो अमेरिका का अपोलो मिशन हुआ था ना, अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 17, इन सब मिशंस के थ्रू मिट्टी भी वहाँ से लाई गई थी। लगभग 50 साल हो गए हैं। तो अब उस मिट्टी पर, चंद्रमा की मिट्टी पर दोस्तों अब पौधे उगाए गए हैं। तो ये एक नया कीर्तिमान हासिल हुआ है फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा। अच्छा, जो नया पौधा उगाया गया है इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है ऑर्बिडोप्सिस थालियाना। क्या? ऑर्बिडोप्सिस थालियाना। अगला, अप्रैल 2022 में भारत की थोक मुद्रास्फीति 24 सालों का रिकॉर्ड तोड़कर कितनी पहुंच गई? तो भारत की थोक मुद्रास्फीति यानी कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स 24 सालों का रिकॉर्ड तोड़ करके दोस्तों पहुंच गई है 15.08%। 7.79% भी ऑप्शन में रहेगा, इसको मत लगा देना। ये खुदरा मुद्रास्फीति है यानी कि CPI है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, और यहाँ पर 15.08 जो है ये WPI है, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है यानी थोक मुद्रास्फीति है, जो अभी 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ी हुई है। क्लियर है? अभी इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी थी, हालांकि CPI पर भी वीडियो मैंने दी थी और WPI पर भी दी थी। तो अगर आप और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं कि महंगाई दर क्या होती है, WPI CPI की काउंटिंग कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप चार्ट में देख पाएंगे ये 15.08 के हाईएस्ट पोजीशन पर इस टाइम पर अप्रैल 2022 में। हालांकि RBI ने इसके लिए स्टेप भी लेने शुरू कर दिए हैं। RBI ने रेपो रेट वगैरह बढ़ा दिया था, रेपो रेट और CRR। तो CRR जो है 0.5% बढ़ाया था और रेपो रेट 0.4% बढ़ाया RBI ने। ये दोनों पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो डिटेल में आप समझना चाहते हो कि कैसे महंगाई दर कम होगी, कैसे महंगाई कम हो सकती है, RBI की क्या स्टेप लिए गए हैं, सरकार का क्या स्टेप इस पर लिया जाएगा, तो आप ये वीडियो जा करके देख सकते हैं चैनल पर।
फिलहाल यहाँ पर हम लोग WPI और CPI के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। मैं जान रहा हूँ आप लोग में से बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा ये बाउंस कर रहा होगा, लेकिन समझ लो बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के साथ साथ आपको इकोनॉमी भी मिल रहा है यहाँ पर। ये चीज़ आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है, ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। देखो अप्रैल 2022 में WPI की मुद्रास्फीति 15.08% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है। 24 सालों का रिकॉर्ड तोड़ करके ये 1998 के बाद सबसे ज़्यादा है। 1998 क्यों? आपको याद होगा दोस्तों, पोखरण परीक्षण हुआ था ना। तो जब पोखरण परीक्षण हुआ था ना, तो अमेरिका क्या किया था, बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे भारत पर, जैसे इस टाइम रसिया पर लगा हुआ है। तो उस टाइम पर थोक महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और अभी यहाँ पर ऐसी स्थिति दोबारा से आ गई है जब थोक महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी कुछ दिन पहले ही खुदरा महंगाई दर बढ़ गई थी, इसमें इसका एक डाटा आया था, ये बढ़ करके 7.79% हो गई थी। 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था इसने 2014 का। ठीक है, खुदरा महंगाई दर और ये थोक महंगाई दर, इसका ये होता क्या है, इसके बारे में बेसिक समझो। तो दोस्तों जब हम लोग थोक में माल उठाते हैं तो वहाँ पर जो महंगाई बढ़ती है उसे कहते हैं थोक महंगाई दर या WPI। और जब जो कोई ग्राहक, छोटे छोटे कस्टमर होते हैं, वो जाकर के रिटेल की दुकानों से गेहूँ, आटा, दाल, चावल, सब्जी ये सब लेते हैं, तो उन पर जो महंगाई का असर पड़ता है वो CPI के तहत काउंट होता है, यानी उसे खुदरा महंगाई दर कहते हैं। ठीक है ना, तो रिटेल महंगाई वो होती है। CPI जो होता है इसका आधार वर्ष रखा गया है 2012, और ये कैलेंडर ईयर पर काउंट होता है, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। इसी वजह से एक ही ईयर इसको लिया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि CPI का आधार वर्ष क्या होगा। WPI का आधार वर्ष दोस्तों ये 2011-12 रखा गया है, क्योंकि दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर पर काउंट होता है। तो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से अगला वर्ष का 31 मार्च, इसी वजह से 2011-12 रखा गया है। अब आधार वर्ष 2011 और 2012 को क्यों रखा गया है? क्योंकि दोस्तों जैसे एक अनुमान लगाया जा सके उस वर्ष से कंपेयर करके। ठीक है, भारत में CPI की गणना कौन करता है, WPI की गणना कौन करता है? तो CPI की यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की गणना सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है, जबकि WPI की गणना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा की जाती है। ये चारों पॉइंट ना जरूर पूछा जाएगा, लिख के ले लो। अगला, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 मई को, वर्ल्ड बी डे। मधुमक्खियों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, मधुमक्खियों को कैसे यूज किया जा सकता है उपचार में, मधुमक्खियों के मधु को, या फिर ये पर्यावरण को कैसे रखती हैं सुरक्षित, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम बी इंगेज्ड है, यही पिछली बार की भी थीम थी। बी इंगेज्ड इस बार की भी थीम है, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बी एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। 20 मई 2018 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है, और एंटोन जानसा के जन्मदिन की याद पर मनाया जाता है, क्योंकि इनको मधुमक्खी पालन में अग्रणी माना जाता है। क्लियर है? अगला देखते हैं। हाल ही में एयरटेल का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो एयरटेल के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं गोपाल विट्ठल। गोपाल विट्ठल एक बार फिर से नियुक्त कर दिए गए हैं। ये अभी 5 साल का इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था गोपाल विट्ठल का, लेकिन अच्छा खासा इनका टाइम पीरियड रहा, कार्यकाल रहा, तो इस वजह से इनको एक बार फिर से अगले 5 सालों के लिए बना दिया गया है भारतीय एयरटेल का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अब ये 31 जनवरी 2028 तक रहेंगे, अगले 5 सालों तक। भारतीय एयरटेल के संस्थापक दोस्तों सुनील भारती मित्तल हैं। स्थापना इसकी 7 जुलाई 1995 में इन्होंने करी हुई थी। भारतीय एयरटेल के बारे में ही मैंने आपको बताया था कि सुनील भारती मित्तल के ही स्वामित्व वाली ही कंपनी है वनवेव। ठीक है, वनवेव क्या है? ये वनवेव जो है ये स्पेस एजेंसी है। कहाँ पर बेस्ड है? लंदन में बेस्ड है, लेकिन सुनील भारती मित्तल का इसमें मैक्सिमम शेयर है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और कमेंट करके बताइए कैसी लगी है। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, OICA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा वाहन बाजार की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? अगला, हाल ही में आयोजित डीफ ओलंपिक्स 2021 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हुए हैं? तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा, और MZT ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहीं पर जाकर के इसकी क्विज मिल जाएगी आपको और PDF वगैरह मिल जाएगी। NTPC का कोर्स आया हुआ है दोस्तों, GS स्पेशल बैच है। GS को आपको बूस्ट करने के लिए, आपका स्कोर बूस्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है।
10-10, 15-15 मिनट की ही वीडियो है हर एक वीडियो, जिससे कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट तैयार कर पाओ। तो आप जा करके इसे भी MZT ऐप से ले सकते हो। तो चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में, मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।